अब एटीट्यूड के ऊपर बात करते हैं। एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड के ऊपर हम बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग एक चीज़ है कि जैसे मैंने हीरो वाली बात बोली थी पहले, उसी को हम इधर रिलेट करते हैं। एक्चुअली इंसान की एक बिहेवियर साइकिल होती है, एक इंसान का एक बिहेवियर होता है कि वो बहुत जल्दी, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो दोस्ती करना जानते हैं, निभाना नहीं जानते। आर यू एग्री? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो शुरू में बहुत स्वीट होते हैं, बाद में बूंद से बड़ी छुरी कोई नहीं होता। ऐसा है या नहीं? यस, ठीक है। अच्छा देखें, प्रोफेशनल पॉलिटिक्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। वर्क प्लेस पॉलिटिक्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। बीइंग अ ट्रेनर आई हैव टू बी रियलिस्टिक। हम ट्रेनर अपने आप को डॉक्टर की तरफ कहते हैं कि हम डायग्नोस कर रहे हैं कोई चीज़, तो आपका TNA मिस नाजवी ने कंडक्ट कराया, वरना यूजली एक ऑर्गेनाइजेशन में हम खुद TNA कंडक्ट करते हैं टू नो द इश्यूज, ठीक है। अगर हम आपके लिए, आप मुझे जिस सिनेरियो में आपके आगे रख रहा हूँ, आप मुझे उसका आंसर खुद देंगे कि वो डॉक्टर ज़्यादा बेटर है जो कि आपसे बड़ी अच्छी बात करके और आपको गलत दवाई दे, या वो डॉक्टर ज़्यादा अच्छा है कि जो आपसे ऑनेस्टली आपको सही बताए कि हाँ भाई आपकी टांग में ये प्रॉब्लम है और फिर आपको सही दवाई दे? कौन सा वाला? पहला वाला, दूसरा वाला? दूसरा वाला डॉक्टर हमारे लिए ज़्यादा बेटर है कि जो कि बेशक बिटर ट्रुथ, मतलब इसको क्या कहते हैं, कड़वा सच बोल दे हमारे आगे, लेकिन हमारी बात को तो समझे, कम से कम हमारी प्रॉब्लम तो समझे। हमें मैनिपुलेशन हर जगह पे अच्छी नहीं लगती, चापलूसी जो है ना वो हर जगह पे अच्छी नहीं लगती है बहुत जगहों पे हमें अपने अब बहुत अच्छा लगता है कि अगर हम अच्छे नहीं भी लग रहे तो अगले बंदा बोले यार यू आर लुकिंग वेरी नाइस, यू हैव अ नाइस पर्सनालिटी, आई रियली लाइक योर बियर्ड, आई रियली लाइक योर हेयर कट। नहीं भाई नहीं, कभी कभार अच्छा लगता है, कभी कभार पता चल जाता है कि ये फेक है या रियल। तो एटीट्यूड कहाँ से बिल्डअप होता है? आपके बिहेवियर से। बिहेवियर क्या है आपका? बिहेवियर को समझने के लिए आपको सिंपल इस एक्सटेंट पे, यहाँ पर इस लेवल पे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कुछ लोगों का माइंडसेट और एक्सपोजर, एजुकेशनल एक्सपोजर हो सकता है कम, और कुछ लोगों का अलग हो, या कम या ज़्यादा की मैं बात नहीं करूँगा, कुछ लोगों का अलग हो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव एन इंजीनियर ओवर हेयर तो उनका एक्सपोजर अलग है, ठीक है। इफ़ यू हैव फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस गाय ओवर देयर, उसका एक्सपीरियंस अलग है, ठीक है। उसको कैलकुलस नहीं आता होगा, आपको आता है कैलकुलस? आता है तो आता है कैलकुलस करना? नहीं आता। आपको आता होगा, थोड़ा बहुत आता है। कैलकुलस नहीं आता, आपको भी नहीं आता, और इंजीनियर को वैसे कैलकुलस करना आता है। खैर एनीवे, लेट्स कम टू दिस पॉइंट कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि मुझे आती हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि वो आपको नहीं आती, जो आपको आती है वो मुझे नहीं आती, तो देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग। लेकिन एटीट्यूड क्या होता है कि हम अपने बिहेवियर को किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव बना सकते हैं, अपने आप को कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये है कि छोटी सी चीज़, अगर आप समझने की कोशिश करें कि एक इंसान का गुस्सा दूसरे इंसान पे नहीं निकालना, ठीक है। घर की प्रॉब्लम ऑफिस में डिस्कस नहीं करनी, ऑफिस की प्रॉब्लम घर पे डिस्कस नहीं करनी। आपके बिहेवियर में काफ़ी चेंज आ जाएगा ऑटोमेटिकली। प्रोफेशनल बिहेवियर आपको अडेप्ट करने के लिए क्या करना है? देयर इज ओनली वन की टू डू दैट, कि आपने अपना काम सही करना है और दूसरे काम के लिए भी कोशिश करनी है। अक्सर और बेशतर लोग, अक्सर ट्रेनर्स, अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस इस चीज़ को प्रमोट करती हैं, भाई तुम अपने काम से काम करो, दूसरे को छोड़ो। सही, मैं इस चीज़ को, मैं इसके अगेंस्ट नहीं होता, मैं इसके लिए न्यूट्रल हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ के खिलाफ ये बात आप लोगों को ज़रूर एडवाइस करूँगा कि अगर कोई गलत कर रहा हो और वो आपका साथी है, आपका फ्रेंड नहीं, आपका कुलीग है, और इनफैक्ट अगर रोड पे भी कोई गलत बंदा काम कर रहा है ना, तो एटलीस्ट हमें उसको पॉइंट आउट ज़रूर करना चाहिए, उसको एडवाइस ज़रूर करनी चाहिए। वो माने या ना माने ये उसका काम, हम डंडा लेके नहीं खड़े हो सकते, सही है। इट्स नॉट आवर ड्यूटी टू डू इट, ठीक है। हमारा सिर्फ एक ही फ़र्ज़ है कि हम उस चीज़ को पॉइंट आउट करके उस बंदे को एहसास दिलाएं। अच्छा, देयर इज़ अ टू काइंड ऑफ you can say giving feedback. There's two kind you can give feedback. One, when you say things like कि आप तो गलत है, you're wrong, सही है,
इसके ऊपर भी मैं एक चीज़ आपको, राइट और रॉन्ग वर्ड के ऊपर, ये जो वर्ड्स हैं ये बड़े हमेशा याद रखने वाले हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आप ये बोलते हैं, सही है, जब आप एक बंदे के ऊपर उंगली उठाते हैं, ये बात आपने बहुत बचपन से सुनी होगी कि एक उंगली आप लोग उठा रहे हो, 4 उंगलियां खुद के ऊपर उठा रहे हो, सुनी होगी ना ये बात। ये बड़े स्टाइल से लोग अक्सर बोलते हैं एक उंगली तो मेरे ऊपर उठा रहे हो लेकिन 4 उंगलियां तुम्हारे ऊपर जा रही है, सही है। लेकिन इसके पीछे सच्चाई भी है कि अगर आप उंगली ना उठाएं और आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, किसी की रहनुमाई करना पर किसी की दिल आज़ारी नहीं करना, इसमें फर्क है। ये थोड़ा सा इंसानियत के नाते हमें इस चीज़ को समझने की जरूरत है कि दिल आज़ारी और किसी की रहनुमाई में फर्क है। अच्छा, बीइंग अ लीडर ऑफ योर ओन, आपको अपने तरीके से, अच्छा देखिए, देयर इज अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड लीडर, जो मैंने बार बार मैं उसको पॉइंट आउट करता हूँ कि लीडर जरूरी नहीं है कि यू हैव टू बी अ मैनेजर टू बिकम अ लीडर, यू नो व्हाट, यू कैन बी अ लीडर ऑफ योर ओन। और फिर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस जो आपके जो टॉप लाइन मैनेजमेंट है वो, या एचआर जो हमारे पास बैठा हुआ है, एचआर का काम क्या होता है, वो उन चीज़ों को पॉइंट आउट करता है, फिगर आउट करता है, भाई इसमें तो लीडरशिप क्वालिटीज हैं, इसको बनाओ मैनेजर। मैंने बैंकिंग सेक्टर में बड़ी ट्रेनिंग्स दी हैं, तो मुझे ये वहाँ पर बड़ा एक्सपीरियंस हुआ कि एक ऑपरेशन के बंदे को मैनेजर बना दिया जाता है, कभी कभार एक टेलर को जो कैशियर होता है उसको मैनेजर बना दिया जाता है, ठीक है। वहाँ पर कोई लैडर सिस्टम नहीं होता इतना। यहाँ पर भी होटल इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी अगर आपकी पूरी टीम कोऑर्डिनेशन चल रही है, ईयर्स का एक्सपीरियंस है, रेलिवेंट है दोनों का, उस बंदे को एचआर जो है वो ज़्यादा फोकस देगा मैनेजर लेवल पे प्रमोट करने की, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होगी। एम आई राइट और रॉन्ग में साथ? यस। सो द थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लीडरशिप क्वालिटीज़ आपको चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या, अब लीडरशिप कैसे बनेगा? लीडरशिप एक वो भी होता है हमारे यहाँ, सॉरी आई एम यूजिंग लेम फ्रॉम, बट हमारे पास हर तरह के लोग हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से बोलते हैं, खलीफागिरी, समझ सकते हैं? खलीफागिरी, खलीफा बनना, खलीफा पता है आपको? अपनी सोच दूसरे के ऊपर जबरदस्ती मुसल्लत कर। एक्चुअली क्या होता है कि खलीफा क्या होता है कि वो खलीफा इस तरह इज अ लेमैन टर्म, बट आई हैव टू टेल यू द ऑनेस्ट थिंग इज दिस कि क्या होता है कि कुछ लोग क्या होते हैं, नहीं भाई पाकिस्तान में नेगोशिएशन हर जगह हो रही होती है, सही है, चाहे वो आप किसी पॉलिटिक्स में चल रही है, चाहे वो आप किसी इंस्टीट्यूशन में चले जाएं। इनफैक्ट हमारे स्कूल में भी लोग आते हैं नेगोशिएशन कर रहे होते हैं। और अच्छा, नेगोशिएशन अगर जब मैंने जैसे कहा कि यू कैन नेगोशिएट मोस्ट थिंग्स बट नॉट एवरीथिंग। फॉर एग्जांपल इफ वुमेन्स कैन दे कैन रिलेट एक्चुअली कि अगर आप खाड़ी पे जाएं, सही है, और ओके वो तो मैंने वीक पॉइंट छेड़ दिया तो खाड़ी पे जाएं और खाड़ी पे जाके आप नेगोशिएट करना चाहें, नहीं होगा, सही है, नहीं हो सकता, क्या कर सकते, नहीं हो सकता। लेकिन उस जगह पे भी नेगोशिएशन कहीं और हो रही होती है। नेगोशिएशन अपने आप के साथ हो रही होती है, यार सही है मैं एक सूट ले लेती हूँ, कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट मंथ नहीं लूँगी, अपने आप से नेगोशिएशन, ठीक है। और इस तरह से नेगोशिएशन और डिफरेंट एरिया में भी हो रही होती है, उसके बारे में एग्जाम्पल अभी हमारे उमर आके थोड़ी देर में देंगे। नेगोशिएशन शुड बी, ये मेरी फिलॉसफी है, लोग इसको अलग अलग तरीके से लेते हैं, लोग इसको इस तरीके से लेते हैं, इट्स नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, ठीक है। ये आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी अबाउट नेगोशिएशन, इट्स नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, बट फॉर मी इट्स ऑलवेज अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ पार्टी। इट शुड बी विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ पार्टी, आपको भी बेनिफिट हो, दूसरे को भी बेनिफिट हो, क्योंकि हम क्या हैं, हम हीरो हैं, ठीक है। हम लोग क्या है, हीरो। मैं आई वॉन्ट यू टू बी हीरो, यू नो, हीरो ऑफ योर ओन, ठीक है। तो हम हीरो हैं, तो हमें किसी दूसरे का गला काट के अपना फायदा नहीं करना चाहिए, सही है। ये चीज़ें हमें नहीं सीखनी चाहिए। वेलकम बैक। इट्स ओके, यू आर राइट ऑन टाइम एक्चुअली, ओके। तो विन-विन सिचुएशन होनी चाहिए, वी शुड मेक फ्रेंड्स, ठीक है। नेगोशिएशन के बाद हम एनिमीज ना बने, सही है। सेल्स वाले तो ये अक्सर बेशतर नेगोशिएशन तो इनका सबसे बड़ा टूल है, ठीक है। क्लाइंट को बेनिफिट दे और खुद कंपनी को भी बेनिफिट दे, अपने आप को बेनिफिट दे, दोनों चीज़ों पे नेगोशिएशन करें, ठीक है। अच्छा, मेक फ्रेंड, बी डू योर रिसर्च, बी क्रिएटिव,
थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ये सारी एक ही बात है। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स क्या होता है? आउट ऑफ द बॉक्स ये होता है कि जब आप कुछ ऐसा लेकर आए कि जिससे वाव इफेक्ट मिल जाए, ठीक है। उस वाव इफेक्ट की एग्जांपल जो है वो उमर अभी आपको देंगे, आपको और ज़्यादा क्लियर होगी। फिर हार्ड ऑन डील, सॉफ्ट ऑन पीपल, मतलब आपकी जो डील है, जो आपका मेन एलिमेंट है, उसको आप मत भूलिए, डोंट फॉरगेट अबाउट दैट, ओके। ट्राई टू रिमेंबर दैट एज मच एज पॉसिबल, बट ये भी कंसर्न करें कि वही वाली बात जो मैंने अभी आपसे सोचा, क्या है तो आप लोग ह्यूमन भी है, हीरो तो है, ह्यूमन भी है, तो आपको ये भी ख्याल रखना है कि अगला इंसान भी इंसान है और इंसान को इंसान समझना ही सबसे बड़ी इंसानियत, ठीक है। सेंस ऑफ ह्यूमर, नेगोशिएशन में सेंस ऑफ ह्यूमर का एलिमेंट है, बैड न्यूज़ में सेंस ऑफ ह्यूमर का एलिमेंट नहीं है, ओके। नेगोशिएशन में सेंस ऑफ ह्यूमर का एलिमेंट इस तरीके से आप डाल सकते हैं कि व्हेन यू ट्राई टू पुट अ लाफ्टर इन योर कन्वर्सेशन, द मूड विल बी लाइक लाइटर, ठीक है। और ट्राई टू बी यू नो अ लिटिल बिट यू नो हम्बल, एक अच्छा एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो, अगले बंदे को ये ना लगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैं आई एम नॉट ऑफेंडिंग, ओके, आई एम आल्सो पठान, ठीक है, लेकिन कुछ पठान हमारे पास ऐसे होते हैं तो कहते हैं बाजी लेना लो, नहीं लेना जाओ यहाँ से, ऐसा जुमला आप लोगों ने सुना होगा, भाई लेना लो, नहीं लेना टाइम नहीं जाएगा, चलो जाओ यहाँ से, सुने होंगे ये जुमले हम लोगों ने आम फॉर्म लैंग्वेज में सुनते रहते हैं इसमें। तो हमें वो नहीं बनना, हमें वो रूटनेस नहीं दिखानी, हम इसी चीज़ को रिफ्रेश करके इस तरीके से कह सकते हैं कि यू शुड बाय इट, इफ यू कैन नॉट अफोर्ड इट यू कैन बाय समथिंग एल्स फ्रॉम मी। अपने आप को कभी भी अपने कस्टमर या अपने फ्रेंड, अच्छा ये अब मैं कुलीग्स के ऊपर भी बात करूँगा, कुलीग्स के ऊपर भी नेगोशिएशन किस तरीके से होती है। दोस्त तुम ये कर लो, आई विल गिव यू द फेवर बैक। आप ये ना सोचें कि किसी से आप लेते रहें फेवर्स और दूसरे के फेवर्स ना दें, ठीक है। एक दिन अगर आपको छुट्टी करनी है तो अगर दूसरा आपका बंदा उस जगह पे संभाल सकता है तो आप उसको ट्राई टू लाइक यू नो मेक इट अ डे फॉर हिम एज वेल और हर एज वेल, कि हाँ भाई चलो सही है, तुमने छुट्टी कर ली थी, कोई मसला नहीं है, आई मैनेज इट ऑन माई ओन, चलो अब नेक्स्ट टाइम मैं। अक्सर और बेशतर आप लोग अगर लीडर हैं और आपके सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं और आपको उनको रिलैक्सेशन देनी है, टू गेन अ ट्रस्ट ऑफ दैट पर्सन एंड टू गेन दैट पर्सन सिंसेरिटी, आपको उनको फेवर देना चाहिए और इन रिटर्न यकीन माने वो आपको उस जगह पे फेवर देंगे जिस जगह पे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। अभी एक बंदे में अभी एक आए मेरे पास वो सर कि हमें कुछ किसी के बारे में नेगेटिविटी पता चले, किसी के बारे में, इससे सिर्फ मुझे याद आया तो मैं सबको बताना चाहूँगा, मैं बताऊँ सबको या तो वो ये था कि अगर आपको किसी की खामी पता चली है तो वो वाली बात अभी मैंने इनसे भी की, मैं आप सबसे कह रहा हूँ जो उन्होंने नहीं सुनी वो सुन लें, कि हमें अपने मज़हब, अपने इस्लाम को, अपने चाहे आपका कोई भी मज़हब हो, मज़हब कभी भी कोई गलत चीज़ नहीं सिखा सकता किसी को, ठीक है। कोई भी अकीदा हो कोई गलत नहीं सिखा सकता। तो उस चीज़ को समझते हुए आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आप अगर किसी का पर्दा रखेंगे तो ऊपर खुदा जो है, खुदाई, वो आपका पर्दा रखेगी, सही है। ये गिव एंड टेक हो जाएगा। और वो जो हमने पहले बोला था नेकी का दरिया में डाल, तो वाकई में डाल दें दरिया में और उस दरिया से मछली जो है वो आप ही के पास आएगी और फिर आप खा लीजिएगा उसको।